सर कल शाम को ये एक घटना हुई थी, इस घटना का क्या अपडेट है अभी तक सर? अपडेट ये है कि अभी तक 3 जो डेड बॉडीज़ हैं ये रिकवर्ड हो गए हैं। 4 और है जिसको कि इसको उसकी तलाश की जा रही है। इसमें 2-3 यहाँ दिक्कतें भी हैं। चूई जो कहते हैं, जो पानी में जो ग्रास जो होता जो बढ़ता उसके कारण थोड़ी दिक्कत थी। रात में जब जो बड़ा महाजाल जिसको कहते हैं उसके थ्रू भी कोशिश की गई, माननीय विधायक जी भी समय तक आ गए थे, तो करीब 3 बजे रात तक जो है उसमें पहले संभावना बताई गई कि उससे शायद निकल आएगा, तो वो नहीं, संभव नहीं हो पाया। एसडीआरएफ की भी टीम थी, सुबह से भी लगे हैं। अब हम गोताखोर के लिए भी हमने रिक्वेस्ट डाला हुआ था, तो हमें विदिशा से, वो ऑन वे है, रास्ते में है, विदिशा से, गुना से, मुरैना से गोताखोर जो एसडीआरएफ के वो आ रहे हैं। साथ ही एनडीआरएफ की भी टीम जो है ब्यावरा तक पहुंच चुकी है, उनकी टीम भी आ रही है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम जो उसमें बॉडीज़ हैं जो पानी कहीं से उसको रिकवर करें। सर इसमें दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि जब प्रशासनिक तौर पर ये जानकारी है कि वहाँ टापू है और लोगों का फाग खेलने वहाँ जाना होता है, तो पहले से इस तरह के सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे और क्यों यहाँ पर जो है ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए उनको कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई? टूटी फूटी नाव भी वहाँ पर मौजूद थी, उनमें सवारी चल रही थी। देखिए यहाँ मतलब 1-2 नहीं, मुझे जैसा बताया कि कल 7-8 नाव लोग इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली चूँकि डैम है, फिशिंग करते हैं, बाकी चीज़ें ये रूटीन में होते रहे ना, कोई अप्रोच इस तरह से नहीं हुआ कि हाँ इसमें भी है। और बहुत छोटा नाव था, 8 फुट लंबा लगभग नाव बताते हैं, और उसमें 15 लोग सवार थे। तो इम्बैलेंस के कारण अथवा नाव फटे होने के कारण, दो में से जो 2 ही स्थिति है जो जिसके कारण से दुर्घटना हुई है। और आगे तो मतलब इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हो, तो उसके लिए प्रशासन। सर जैसे ग्रामीणों ने अभी सुबह हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना है प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन से और जो ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने कई बार इस तरह के मेलों के लिए जो यहाँ पर त्योहारों पर लगते हैं सुरक्षा की मांग की है, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सर क्या कभी इस तरह की डिमांड्स आपके सामने आई हैं? नहीं, देखिए ये जो जैसे है एक मंदिर है, मंदिर में लोग दर्शन के लिए जाते हैं, होली में या रंग पंचमी तक जाते हैं जैसा मुझे बताया, और पारिवारिक रूप से परिवार पहले से श्रद्धा आज नहीं बरसों से जाते रहे हैं। और उतना बड़ा जैसे बड़े मेले जो लगते हैं तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए ऑलरेडी होता है, जिले में ही कई जगहों पे व्यवस्थाएं दी जाती हैं, और जो मेला या हमारा जो बॉडी है राज्य शासन का, उनकी तरफ से भी मदद होती है, जिला प्रशासन की भी तरफ से होता है। तो इस चीज़ को हम लोग भी देखेंगे कि जहाँ जा रहे हैं, यहाँ से माननीय विधायक जी ने अभी 2 चीज़ों के लिए बताया कि यहाँ से ये चीज़ें हों कि यदि मैकेनाइज्ड गाड़ी निकले जाए, और इस तरह का चूँकि लकड़ी का बोट था, और उसमें जहाँ तक ज़्यादा संभावना है कि पानी गिरने लगा था, और उससे डर के लोग किनारे होते हैं, तो इसलिए हुआ था। तो वो उसमें हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। सर एक 14 साल का बच्चा है जिसने बहादुरी दिखाई है, तो हम उसको अप्रिशिएट। देखिए 2 लोग हैं, 2 हैं, वो बच्चा और उसकी माँ है जो जैसा बताते हैं, हाँ। आपस में एक दूसरे को किया, और साथ ही साथ 2 और लोग हैं जिन्होंने देखा, और प्राण सिंह और शीतल बताए गए हैं। जो वो दोनों नाव लेकर के आए, हाँ। 4-5 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया। हाँ। तो उनको हम लोग पुरस्कृत करने के लिए राज्य स्तर पे भी भेज रहे हैं, हमने कल भी बोला था, और हम स्थानीय स्तर पे भी करेंगे, और जो सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार होते हैं लाइफ सेविंग के लिए, उसको हम रिकमेंड भी करेंगे। ये बहुत इंस्पिरेशन का काम। सहायता के तौर पर सर अभी क्या? सहायता में देखिए 4 लाख रुपए तो इससे मिलते हैं हमारे जो ड्राउनिंग में होता, और 2-2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, विधायक जी भी हैं, और जो अनुग्रह राशि होती है वो पंचायत स्तर से दी जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।